हम एक वर्ड लिखने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि ग्रास लेटर जो हैं उनमें बैलेंस आपने रखना है। जो मिड वाली 2 लाइन पे लेटर लिखे जा रहे हैं ना, इनमें बैलेंस हो, ये इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। टी। अब देखो इसमें ग्रास लेटर जो है ना वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करे, वो आपस में बराबर आ रहे हैं। देखो ये गैप आना ज़रूरी है। ये देखिए इनके अंदर ये नफासत आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये प्यारे लगेंगे। ये गैप आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने करना है, इस तरह आपने वर्ड्स बनाने हैं। और ये आपने देखे कट मार्कर का भी इसमें इस्तेमाल देखा है कि कितने नफासत के साथ कट मार्कर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और एक और मैं यहाँ पे वर्ड लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखना है उसको भी। ये देखें COMMON। ठीक है, कॉमन। अब इसमें देखें ये गैप आने ज़रूरी है। अब इसको भी देखें गौर से कि ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह आपने बैलेंस बिटवीन। अच्छा, अब इंग्लिश के अंदर हम तमाम लेटर्स को फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे लिखेंगे। गौर से देखना है कि ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। दरमियान से आपने शुरू करना है सर्कल, और दरमियान में आके ये बंद होगा, और साथ ही इसके वर्टिकल लाइन आएगी। यानी कि ये वाले जो गैप है ना, ये आपने रखने हैं ए के अंदर। तो ये ए की फॉर्म क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज सर्कल देन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड ए। ये ए की फॉर्मेशन है। दोबारा से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल दरमियान से शुरू करेंगे, रोज़ को टच करेगा और दरमियान में आके ये बंद होगा। और साथ ही जब तक ये लेटर कंप्लीट ना हो तो पेन को आपने उठाना नहीं है, ये वाले गैप आपने रखने हैं। ये जो गैप आ रहे हैं, सर्कल गोल होगा तो ये वाले गैप आएंगे, अदरवाइज़ ये गैप नहीं आएंगे। दूसरा हमारा जो लेटर है वो है बी। फॉर्म क्या बनेगी? एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे, ये वर्टिकल लाइन आ गई, और दरमियान से क्लॉकवाइज सर्कल शुरू करेंगे और दरमियान में ही आके इसको आपने मिलाना है। यानी ये गैप आना बहुत ज़रूरी है। फिर से देखिएगा, वर्टिकल लाइन देन क्लॉकवाइज सर्कल कॉल्ड बी। अब सी के लिए हाफ सर्कल, ये बिल्कुल बैलेंस के अंदर रखना है। हाफ सर्कल जितना ऊपर उतना नीचे होना चाहिए। और ई की फॉर्मेशन क्या बनेगी, इसको लिख सकते हो, ये वाला भी लिखा जा सकता है। ई स्लॉट लाइन और हाफ सर्कल यूं करके। एफ के लिए क्या करेंगे? अम्ब्रेले के हुक को सीधा करेंगे और साथ में हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे यहाँ पे। एफ। जी के लिए क्या करेंगे? जी के लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल और अम्ब्रेला हुक, ये इसके बराबर आके रोकना है। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल देन अम्ब्रेला हुक। एच के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन और नीचे से शुरू करेंगे हुक, ये सीधा हुक डाल दिया, यहाँ पे गैप आना ज़रूरी है। आई के लिए उल्टा हुक। जे के लिए अम्ब्रेले का हुक होगा, प्यारा सा नीचे मोल्ड करना है। के की फॉर्मेशन क्या होगी? वर्टिकल लाइन, जो स्लांट लाइनें पड़ी थी वो दरमियान में लगा देंगे आप लोग ऐसे करके। और एल के लिए वर्टिकल लाइन। एम की फॉर्मेशन देखिएगा गौर से, एक वर्टिकल लाइन, फिर नीचे से एक सिंगल हुक, उसके साथ फिर अनदर हुक, यानी डबल हुक यहाँ पे लगाएंगे वर्टिकल लाइन के साथ। और एन की फॉर्मेशन क्या बनेगी? वर्टिकल लाइन देन सिंगल हुक। एम के लिए डबल हुक था, एन के लिए सिंगल हुक, ये गैप आना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये देखिए, ये इस तरह करना है। ओ के लिए आपने सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है सर्कल। पी के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन, एक क्लॉकवाइज सर्कल आएगा यहाँ पे। और क्यू के लिए क्या करेंगे? पहले एंटी क्लॉकवाइज सर्कल आएगा और साथ में वर्टिकल लाइन और छोटी सी स्लांट लाइन लगानी है आपने। दोबारा से देखिएगा, ये आर की फॉर्मेशन क्या बनेगी? वर्टिकल लाइन और उर्दू गिनती का 8, ऐसे करके लिखना है। बहुत से लोग इसको यूं करके भी आगे कर देते हैं, तो मर्ज़ी आपकी। एस के लिए हाफ सर्कल, लेफ़्ट टू राइट तिरछी लाइन देन हाफ सर्कल। तो ये बराबर का बैलेंस रखना है आपने, यूं भी आप इसको कर सकते हो।
टी के लिए क्या करेंगे, एफ को उल्टा कर देंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे, और उल्टा हुक और साथ में वर्टिकल लाइन, यू की फॉर्मेशन। वी के लिए दोनों लाइनों को मर्ज कर देंगे आप लोग, जो स्लांट लाइनें पड़ी थी। डब्ल्यू के लिए इनको डबल कर दोगे, और एक्स के लिए आपने क्या करना है, उन वर्टिकल लाइनों को उन स्लांट लाइनों को मिड से क्रॉस करवाना है। एक राइट टू लेफ्ट स्लांट लाइन और लेफ़्ट टू राइट स्लांट लाइन को दरमियान से क्रॉस करवाना है। और वह की फॉर्मेशन क्या बनेगी, उल्टा हुक होगा, साथ में अम्ब्रेला हुक होगा। प्यारा करके बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे गैप आना ज़रूरी है। जी के लिए हॉरिजेंटल लाइन, राइट टू लेफ्ट स्लांट लाइन, देन हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, दोबारा से देखें इसको, हॉरिजेंटल लाइन, राइट टू लेफ्ट स्लांट लाइन, देन हॉरिजेंटल लाइन। इसमें बैलेंस आना ज़रूरी है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पूरी ABC को मैंने यहाँ पे लिखा है। आपने इनको गौर से देखना है कि यहाँ पे सर्कल कैसे लिखे हुए हैं, स्लांट लाइनें कैसी हैं, हुक्स कैसे मैंने प्यारे से बनाए हैं। अब इनसे हम वर्ड्स बनाने जा रहे हैं। वर्ड्स में दो चीज़ों का ख्याल करना है कि ग्रास लेटर के अंदर बैलेंस होना चाहिए और स्पेस बिटवीन वर्ड्स होती है, लेटर में स्पेस नहीं रखनी। गौर से देखिएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे वर्ड लिखने जा रहा हूँ, उसको तवज्जो से आपने देखना है। ये MANG मैनेज, आगे MENT, अब देखो इसमें ग्रास लेटर जो है ना, वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करे, वो आपस में बराबर आ रहे हैं। देखो ये गैप आना ज़रूरी है। ये देखिए इनके अंदर ये नफासत आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये प्यारे लगेंगे। ये गैप आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने करना है, इस तरह आपने वर्ड्स बनाने हैं। और ये आपने देखे कट मार्कर का भी इसमें इस्तेमाल देखा है कि कितने नफासत के साथ कट मार्कर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और एक और मैं यहाँ पे वर्ड लिखने जा रहा हूँ, और से देखना है उसको भी। ये देखें, COMMON। ठीक है, कॉमन। अब इसमें देखें ये गैप आने ज़रूरी है। अब इसको भी देखें गौर से कि ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह आपने बैलेंस बिटवीन लेटर्स, और जो ग्रास लेटर होते हैं जिसमें A है, N है, A है, G का सर्कल है, E है, M, E, N, ये आपस में बराबर होने चाहिए। ये इम्बैलेंस ना हो, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। हैंड राइटिंग टिप्स चैनल का नाम है। लाजमी सब लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।